क्वेश्चन नंबर 18 है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। मतलब ये सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं, जैसे ये हो गया एक सेमी सर्कल, फिर क्या यहाँ से शुरू हुआ, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, इस तरह से सेमी सर्कल दिए हुए हैं। अल्टरनेट सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेट, मतलब एक का यहाँ पे है इस वाले का, दूसरे का यहाँ पे है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अलग अलग है इनके क्या सेंटर। रेडियाई दी हुई है, जैसे फर्स्ट वाले की 0.5, सेकंड वाले की 1.0 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की, मतलब इसकी दी हुई रेडियस ये 0.5, इस वाले की रेडियस दी हुई है 1.0, थर्ड वाले की रेडियस दी हुई है इस वाले की 1.5। इस तरह से व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ ए 13। मतलब ये 13 है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये 13 है। तो हमें बताना है टोटल लेंथ। अब सबसे पहले तो हमें, जैसे सर्कल है तो इसकी सर्कमफ्रेंस ये कितने होगी होती है 2 पाई आर, ये होती है टोटल। अब हमारे पास कितनी हाफ है, तब इतनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2, यानी कि पाई आर, यानी कि ये हाफ जो होगी कितनी पाई आर होगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो क्या होते हैं सेमी पेरीमीटर लेंथ या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सेमी का मतलब हाफ, आधे, आधे का पेरीमीटर कितना होगा अभी जो बताया पाई आर। ठीक है, अब देखो, अब L1 क्या होगा, यानी कि L1 ये वाली, तो L1 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू तो ऐसी पाई, आर की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले के लिए, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ऐसी L2 निकाल लेंगे, पाई आर, आर सेकेंड वाले कितने 1 सेंटीमीटर, एल थ्री कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.5, यानी कि L1 की L2 L3, इस तरह से L13 की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब हमें इन्हें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो अब मैं देख रहे हैं ये लेंथ जो है सब एक इस चीज में एक एपी में बन रही है, जैसे कि पाई 0.5, फिर प्लस पाई, प्लस पाई 1.5, इन सब का सम निकालना है 13 टर्म तक। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो यही हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि पाई माइनस पाई 0.5, ये 1 पाई है, 1 पाई में से हाफ पाई जाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 पाई सेंटीमीटर, डी की वैल्यू। अब सम निकाल लेते हैं इनका, सम किससे, सम वाले फॉर्मूले से। एन की वैल्यू कितनी है 13, क्योंकि 13 बार है ना ये, तो S13 इक्वल्स टू 13/2, फिर 2a, ए की वैल्यू पाई इन 0.5 प्लस 13 - 1 2d, अब पाई भी आएगा 0.5 पाई, 13/2, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो 1 पाई हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 12 × 0.5 पाई, 13/2, ये कितना हो जाएगा 1 पाई या पाई, प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई, तो ये कितना हो 7, 13 × 7, पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम, पाई की वैल्यू क्या बना 22/7, 22/7, 7 से 7 गया, 2 से इसे काटेंगे 11, 13 की 11 में मल्टीप्लाई कितने होते हैं 143, यानी कि इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा 143, यानी कि लेंथ ऑफ सच स्पाइरल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स कितनी होगी 143 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या है 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम। लकड़ी के गोल गोल डंडे रखे हुए हैं, सबसे ये कितने हैं 20 है, सेकंड वाले में कितने हैं 19 है, थर्ड वाले में 18 है, इस तरह से आगे ऊपर भी रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं 200 है, यानी कि एस की वैल्यू दे दी कितनी 200। अब बताना है हमें हाउ मैनी लोग्स आर प्लेस्ड इन द टॉप, सबसे ऊपर वाले में जो है ना वो कितने लिखे हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी रोज, मतलब कितनी रोज में आ जाएंगे 200
लोग्स, ठीक है। सबसे पहले कितने हैं 20, फिर कितने हैं 19, फिर कितने हैं 18। इस तरह से, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 20, डी की वैल्यू कितनी होगी 19 माइनस 20 माइनस 1। तो सबसे पहले तो एन ही निकाल लेंगे, मतलब ये काउंट कर लेंगे कितने रोज में आएंगे। तो 200 इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a एन माइनस 1 इंटू टी, मल्टीप्लाई में। तो ये बचेगा 400 इक्वल्स टू एन 40, ये कितना हो जाएगा माइनस का एन और प्लस का 1, ये कितना हो 41 एन माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इन्हें दोनों को इधर ले आएंगे, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन और प्लस 400, ये बन गई क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस करके कितना आना चाहिए 41 और मल्टीप्लाई करके 400। आप करके देख लेना। तो ये होगा 25 प्लस 16 एन और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो एन माइनस 25, एन की तरह मल्टीप्लाई, माइनस माइन प्लस माइनस, तो इन दोनों में से एन कॉमन, तो एन माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, एन माइनस 25, तो एन माइनस 25 और एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एन की वैल्यू एक तो आ गई 16 और एक आ गई 25, यानी कि यहाँ पे या तो ये 16 हो सकती है रो या फिर 25। अब ये कैसे पता चलेगा कितनी होंगी। देखो अभी हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी लोग्स आर इन द प्लेस, मतलब सबसे ऊपर वाली में, यानी ए एन की वैल्यू भी निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। मतलब जैसे फर्स्ट ये हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से ए एन निकाल लेंगे। 20 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, यानी कि 20, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि लास्ट वाले में जो कितनी हो सकती है 5। अब एन की वैल्यू हम क्या 25 लेके देखते हैं ए एन निकालने के लिए। तो 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, तो 20, ये कितना बचेगा 24, यानी और माइनस का, तो माइनस में तो आ नहीं सकते, माइनस में तो ये रख नहीं सकते जो लोग हैं, तो यानी कि ये ठीक होगा। और एन की वैल्यू किस पे 16 पे। फिर अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 200 लोग कैन प्लेस्ड इन 16 रो, 200 लोग्स आर प्लेस्ड इन 16 रोज, मतलब ये जो 200 थे उसे 16 रोज में इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। और नंबर ऑफ लोग्स इन, मतलब 16 रो, सबसे ऊपर वाली 16 रोज में कितने कितने लोग होंगे। कितने होंगे, जो हमने 5 निकाला है वो होगा। ठीक है, ये आंसर होंगे।